वेलकम की आर क्यूजनेट क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 11। ऑलरेडी मैंने 10 वीडियोस है अपलोड कर दिए हैं यूनिट नंबर 9 के रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सोइल पोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे और दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट और इससे यूजीसी नेट में एग्ज़ाम पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। नंबर 1 बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं जनरल कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स एंड लेबर वेलफेयर। सेंड व्हाट्सअप मैसेज नाउ एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज बिकॉज वहाँ पे भी मैं आपको ऑल रिप्लाई देती हूँ। सो वहाँ पे भी ऑल अपडेट चलती रहती है रिगार्डिंग और नोटिफिकेशन एंड नोट्स के रिगार्डिंग। ओके, एंड सॉइल पॉल्यूशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये यूजीसी नेट के साथ साथ में सेट एग्ज़ाम एंड पीएचडी लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज़ द सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल मीन्स होता है मृदा और पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। सो मृदा में होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन इज़ द पॉल्यूशंस ऑकरिंग इन द सॉइल। दिस इज़ द मेनली ड्यू टू द एक्सेसिव use of pesticides and in agriculture or the introductions of substance that should not be in the soil. ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो मुख्यतः एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिनमें मृदा में नहीं होनी चाहिए वो अगर मिल जाते हैं तो आपकी मृदा मतलब मिट्टी को क्या करते हैं? पॉल्यूटेट करते हैं। सो इनके मिलने के बाद में जो प्रदूषण होता है वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या इफ़ेक्ट होता है? जो आपकी भूमि है जो पहले उपजाऊ थी अब क्या हो गई? वो अनउपजाऊ हो चुकी है एंड जिस पे पहले धान खेती एंड वेजिटेबल्स होते थे वो फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है तब। और इसी के साथ साथ में जल को भी इफ़ेक्ट करता है आपका ये सभी पदार्थ। ठीक है, अब मेन इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं सॉइल पॉल्यूशन से? फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज टू हेल्थ, मतलब सेहत को नुकसान होता है एंड अधिक खराब फसल, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब फसल होने की संभावना हो जाती है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है देखने को। वाटर के साथ साथ में एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, जल और वायु प्रदूषण एंड जनसंख्या विस्थापन, जब वहाँ की मिट्टी पानी और एयर सभी पोल्यूटेंट हो जाएंगे तो यहाँ से लोग दूसरी जगह पे निवास करने के लिए चले जाएंगे, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे विस्थापन। ओके, एंड जाति का लुप्त होना, मतलब जो वहाँ की जो जनजाति है वहाँ की जो रहने वाली जाति है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, मरुस्थलीकरण हो जाना, मतलब कि मिट्टी जो पहले उपजाऊ थी फिर उसके बाद में अगर कोई खेती नहीं होती है वहाँ पे तो वो एक डेजर्ट का मतलब कि पार्ट बन जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सॉइल पॉल्यूशन के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कागज़ प्लास्टिक और धातुओं का पुनर्चक्रण करके हम निम्नलिखित प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बाय रिसाइकिल पेपर प्लास्टिक एंड मेटल्स वी कैन रिड्यूस द फॉलोइंग पॉल्यूशंस, मतलब कि इनका पुनर्चक्रण करके कौन सा ऐसा प्रदूषण है जिसको हम कम कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे है सॉइल पॉल्यूशन। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन। इस तरीके से यूजीसी नेट में पूछ जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे टू है, रिलेटेड टू मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का क्या संबंध है? जो भी आपके प्रोटोकॉल लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए लाए गए थे। तो यहाँ पे मेनली जो क्लाइमेट चेंज होता है
उसके लिए बनाए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल या फिर अदर प्रोटोकॉल जैसे मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ऑल अपडेट मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती हूँ। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।